हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोल इंडिया की सब्सिडरी CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड्स में इंटरनल वैकेंसीज आई हुई हैं। यानी ये जो वैकेंसीज हैं ये इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है जूनियर केमिस्ट, और जिसकी की ग्रेड डी है। उसमें सैंक्शन पोस्ट CCL में 26 हैं, लेकिन अभी 7 ही लोग काम कर रहे हैं, तो 19 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 15 जनरल कैटेगरी, 3 SC और 1 ST कैटेगरी में है। और जो दूसरी जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर है, जिसमें और वो ये भी ग्रेड डी है, और जिसमें कि सैंक्शन पोस्ट 84 हैं, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 9 लोग हैं और वैकेंसी 75 हैं। तो इसमें अभी जनरल जो कैटेगरी है वहाँ पे 57 वैकेंसी हैं, SC के लिए 12 और ST के लिए 6 वैकेंसी हैं। अभी अगर बात करी जाए कि क्या कट ऑफ डेट्स हैं, क्या कब कब एप्लीकेशन डेट खुलने वाली है, कट ऑफ डेट कब है और लास्ट डेट कब है, तो अगर हम ओपनिंग डेट की बात करें तो वो 8 अगस्त 2024 है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट है वो भी 8 अगस्त है। जो लास्ट डेट है रिसिट की वो है 7 सितंबर 2024। अब बात करें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जूनियर केमिस्ट के लिए, तो इसमें ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री होना चाहिए, और जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री। और क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी के उनके लिए है, तो वो मिनिमम 1 साल की उनकी सर्विस होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो टेस्ट मोड से होगा, यानी यहाँ पे टेस्ट होगा। तो इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी तो यही है कि आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, 1 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, और आप मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन साइंस विद केमिस्ट्री। अब कैंडिडेट का जो ACR है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो बोलते हैं, प्रीसीडिंग 3 इयर्स की रेटिंग उसकी गुड तो मिनिमम होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपकी जो विजिलेंस और डिपार्टमेंटल क्लियरेंस है कैंडिडेट की, वो सब क्लियर होनी चाहिए। और एक यहाँ पे जो बड़ी बात है कि जो एम्प्लॉय हैं जो हायर ग्रेड में है, यानी ये ग्रेड डी की पोस्ट है, तो जो हायर ग्रेड की जो एम्प्लॉयज हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी जो बिलो ग्रेड है या सेम ग्रेड में है वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे है कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना ये फुल फॉर्म भर के भेजना है। फिर उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि सेक्शन 8 जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, और एप्टीट्यूड फॉर द ट्रेड वो होगा 40 क्वेश्चन। और मिनिमम जो जनरल के लिए क्राइटेरिया है 30 मार्क्स होना चाहिए, और SC ST के लिए 22 होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम जो है OMR सीट पे होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR सीट पे होगा। और जो हर एक क्वेश्चन है उसके 4 मल्टीपल आंसर्स रहेंगे, यानी कि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और देयर बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और जो ये एग्ज़ाम है ये 90 मिनट्स का होगा। और सीनियरिटी और ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं रहेंगे। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो सेलेक्ट होंगे वो प्योरली जो मार्क्स टेस्ट में आए हैं उसके बेस पे ही सेलेक्ट होंगे। और अगर कहीं पे जो मार्क्स हैं वो सेम आते हैं तो उसमें मेरिट जो डिसाइड होगी वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ बर्थ पे भी डिसाइड होगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।